आर्टिकल नंबर 33, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट्स फॉर आर्म्ड फोर्सेस। हमारी पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए। पार्लियामेंट में बाय लॉ रेस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स टू द फॉलोइंग टू एंश्योर डिसिप्लिन। फर्स्ट थिंग, मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, उनके लिए फंडामेंटल राइट्स को उनमें डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई करने की पावर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के पास है। दूसरा, वो सारी की सारी फोर्सेस जो किसी ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके लिए भी फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई करने की पावर पार्लियामेंट के पास है। वो सारे पर्संस जो किसी भी इंटेलिजेंस एक्टिविटी में लगे हुए हैं, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है या फिर हमारे जो ऐसे पर्संस है जो हमारी डिफेंस और सिक्योरिटी वाले पर्पज के लिए काम करते हैं, उनके लिए भी पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई करने की पावर रखता है। एंड द लास्ट वन इज, वो सारे के सारी हमारी फोर्सेस जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम हमारा ऑपरेट करती हैं, हमारी आर्म फोर्सेस का, हमारे पुलिस का, उनके लिए भी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर हमारा पार्लियामेंट रखता है। दिस इज ऑल सेड बाय द आर्टिकल नंबर 33। Let's move to the article number 34. Restrictions on fundamental rights while martial law is in force in any area. मार्शल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री रूल। जब किसी कंट्री के किसी एरिया में मिलिट्री रूल लगा हुआ होता है तो ऐसे सिचुएशन में फंडामेंटल राइट्स को सिटीजन के लिए बदला जा सकता है, उनमें कुछ चेंज किया जा सकता है। मार्शल लॉ जो है किसी स्पेशल कंडीशंस में लगाया जाता है, जैसे कि वॉर, इन्वेजन, रेबेलियन। मार्शल लॉ का मतलब होता है एक ऐसे सिचुएशन जहां पे हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री ऑफिसर्स द्वारा या मिलिट्री अथॉरिटीज द्वारा रूल किया जा रहा होता है। अगर ऐसे सिचुएशन कोई है जहां पे मिलिट्री रूल लगा हुआ है तो वहां पे सिटीजन के कुछ फंडामेंटल राइट्स लेने की पावर पार्लियामेंट के पास है, उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाने की पावर हमारी पार्लियामेंट के पास है। नाउ लेट्स मूव टू आर्टिकल नंबर 35, दैट इज पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज। पार्लियामेंट के पास सोल अथॉरिटी है कि फंडामेंटल राइट्स में कुछ चेंज करना है। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कोई भी लॉ बनाने की पावर सिर्फ हमारे इंडिया में सिर्फ हमारे पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट के अलावा और किसी के पास हमारे फंडामेंटल राइट्स में कुछ भी चेंज करने की, कुछ भी ऐड करने की, कुछ भी डिलीट करने की पावर नहीं है। ओनली पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉज एज रेफर्ड इन आर्टिकल 16, 32, 33 एंड 34. So this is all about our fundamental rights. Let's have a look at the summary of all this topic. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और वो फंडामेंटल राइट्स हमारे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक दिए गए हैं। जब ये फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं तो हमारे साथ किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। हमारे रिलीजन, हमारे कास्ट, हमारे सेक्स, हमारे कलर, हमारे बर्थ और प्लेस के बेसिस पे अगर हमारे साथ कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हम जा सकते हैं अपने इस प्रॉब्लम के लिए। ये हमारे पास प्रोविजन है और फिर हम सुप्रीम कोर्ट हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करके हमें देगा। कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो आर्टिकल 13 में सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो पार्लियामेंट के उन लॉज को जो हमारे राइट्स को एनफोर्स कर रहे हैं उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फंडामेंटल राइट्स। थैंक यू।